रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शिक्षाकर्मी विधिक समिति मध्य प्रदेश द्वारा मांगी गई आरटीआई जानकारी के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के अधिकारी बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत कर्मचारी भर्ती करने के अधिकारों की विवेचना तथा संविधान संशोधन 1993 की अधिसूचना अधिकारों व नियमों को तोड़ मरोड़कर 1994-95 में स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालय स्थानीय निकायों को हस्तांतरण करने की योजना बनाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के पूर्व पद व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक के पद विरुद्ध व शिक्षाकर्मी की भर्ती करने के अधिकार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगर निगम के आयुक्त को अपर संचालक लोक शिक्षण की स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकार देते हुए कार्य योजना पूर्ण की गई थी। यह अधिकार और विद्यालयों के हस्तांतरण योजना भौतिक व स्थापना स्थिति में अधूरी रही, क्योंकि 2003 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र विभिन्न जिला कलेक्टर को यह जानकारी मांगी गई है कि क्या विद्यालयों का पूर्णरूपेण हस्तांतरण स्थानीय निकायों को किया गया। यदि हाँ तो पालन प्रतिवेदन सभी कलेक्टर्स को स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करने थे, जो आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किए गए। पालन प्रतिवेदन स्कूल शिक्षा विभाग को कलेक्टर्स की ओर से ना दिया जाना है स्पष्ट करता है कि स्कूल पूर्णरूपेण हस्तांतरण स्थानीय निकायों को हुए ही नहीं है। अतः यह स्कूल 1994 से पहले स्कूल शिक्षा विभाग के थे और 1994 के बाद 2018 तक भी स्कूल शिक्षा विभाग के ही रहे तथा इनमें नियुक्त किए गए शिक्षाकर्मी भी स्कूल शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं और थे, क्योंकि इनका नियुक्तकर्ता अपर संचालक लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग था। ऐसी ही अन्य विभिन्न जानकारियां जैसे 2019 में स्कूल शिक्षा विभाग एवं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिन 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी, उन 16 शिक्षकों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश में विभाग ने स्वयं माना है प्रथम नीति दिनांक 1998 से 2019 तक उनकी कुल सेवा अवधि 20 वर्ष पूर्ण हो गई थी। ऐसी स्थिति में इनको पेंशन अधिनियम 1976 के नियम 44 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति 2050 नियम के तहत दी जाती है। शिक्षाकर्मी विधिक समिति ने आरटीआई के तहत उपर्युक्त जानकारी व नोटशीट नस्थि आयुक्त लोक शिक्षण तथा सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से मांगी थी, जो जानकारियां उनको 2 जनवरी तक न दिए जाने के कारण 2 जनवरी को शिक्षाकर्मी विधिक समिति द्वारा दोनों विभागों में अपील की गई। अपील में 16 फरवरी को सुनवाई हेतु विधिक समिति के प्रदेश अध्यक्ष हो संचालक लोक शिक्षण द्वारा बुलाया गया। इस 16 फरवरी की सुनवाई में संचालक महोदय ने जानकारी देने में असमर्थता व्यक्त की और कहा कि इस जानकारी को दिया जाना बेहद कठिन है, इससे विभाग फंस रहा है। इस प्रकार की जानकारी जो आपने मांगी है, इसके लिए तो लगता है हमें पूरा एक ऑफिस खोलना पड़ेगा। आप अपील कर सकते हैं, क्योंकि हम यह जानकारी आपको नहीं दे पा रहे हैं। इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए शिक्षाकर्मी विधिक समिति राज्य सूचना आयोग को अपील करने जा रही है, क्योंकि यह जानकारियां शिक्षाकर्मियों के पेंशन प्रकरण जो जबलपुर में चल रहा है, जिसमें लगभग 10,000 शिक्षाकर्मी अपनी पुरानी पेंशन की लड़ाई न्यायालय के माध्यम से राज्य के कर्मचारी घोषित करने की लड़ाई अपनी नियुक्ति वर्ष से मान्य करने हेतु लड़ रहे हैं, में महत्वपूर्ण यह अभिलेख माने जा रहे हैं, जो इस निर्णायक लड़ाई में नींव का पत्थर साबित होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग तथा लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी यह मान चुके हैं कि यह जानकारियां फाइलों से यदि बाहर निकलकर चली जाती हैं, तो वह विभाग को तनाव देने वाली है। यदि यह जानकारियां लीक हो गई तो जब विभाग के अधिकारी तत्कालीन जिन्होंने यह आदेश जारी किए थे, सब कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे। अतः अपने अधिकारियों को बचाने हेतु विभाग उपर्युक्त जानकारियां आरटीआई में नहीं देना चाहता है। इसलिए आखिरी उम्मीद राज्य सूचना आयोग बचे हैं। यदि वहां से भी संतोषजनक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो फिर सूचना अधिकार के तहत पूरा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में जाएगा। फिर समस्त जानकारियां मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ही अधिकारियों से